अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में आपके लिए मज़ेदार सी पोटैटो और चिकन के साथ बनने वाली झटपट सी इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आप रमज़ान में बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने एक पैन में जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून में उसमें ये लहसुन जो है वो बारीक करके वो डाल रही हूँ। ऑयल जो है मेरा थोड़ा सा प्री हीटेड था, इसलिए हमने इसमें जो है वो लहसुन के 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन के बारीक जवे करके डाल दिए हैं। ये देखिए चॉप लहसुन डाला है हमने। ये देखें, थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे और साथ ही हम इसमें जो है मेरे पास 250 ग्राम्स जो है वो बोनलेस चिकन है। मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये देखें, आप जो है आप भी इसके और छोटे पीसीस करना चाहे तो कर लें। ये देखें, हमारा लहसुन जो है वो ज़रा सा सौते हो गया है। हम अपना ये 250 ग्राम्स लहसुन चिकन जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम चिकन को जो है 3 से 4 मिनट पकाएंगे और अपनी सीजनिंग्स जो है वो ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, चिकन का जो है वो कलर चेंज हुआ है। अब मैं इसमें सीजनिंग्स ऐड करूँगी। मैं क्या डालूँगी, मेरे पास जो है वो 1 टीस्पून जो है वो मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास जो है वो ऑरिगेनो है। ये सारी जो सीजनिंग्स है अपनी मैं इसमें चिकन में ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करेंगे और मैं क्या करूंगी, साथ ही मैं इसमें पानी जो है हाफ कप जितना ऐड करूंगी और मैं इसको जो है वो 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको कवर करूंगी। ये देखें, 10 मिनट में इसको लो फ्लेम पे कवर कर रही हूँ ताकि मेरा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। जैसे ही चिकन गलता है हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए 10 मिनट हो गए हैं। हम देखें पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ये देखें चिकन जो है वो गल गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए चिकन गल गया था, मैंने आपको बताया चिकन गल गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम शिमला मिर्च लेंगे, एक बड़े साइज़ की बारीक कट की हुई वो डाल देंगे इसमें। एक ही हम टमाटर लेंगे बड़े साइज़ का, बारीक बारीक काट लेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम क्या करेंगे, हम 1 टेबलस्पून जितना जो है वो इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। हम इसमें चिली गार्लिक सॉस जो है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी जो है वो ऐड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट जो है वो पकाएंगे। और जैसे ये 3 से 4 मिनट पकता है, हम क्या करते हैं, हम अपना आलूओं का जो मिक्सचर है वो तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, हमने उस मिक्सचर को, चिकन का जो है वो उसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ा है। मैंने क्या किया था, मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे। आलूओं को बॉयल करके हमने मैश कर लिया है। मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और मैं इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है वो ऐड करूँगी और मैं इसमें हरा धनिया 4 टेबलस्पून जितना ही ऐड करूँगी। अब हम इसको हाथ से जो है वो मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू अच्छी तरह से मैश हैं, उनको अच्छी तरह से ही मैश करना है। ये देखें, आलू जो है वो हमने मिक्स कर लिया है, उन्हें मैश आलूओं को। अब हम अपने मिक्सचर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, हमारा जो मिक्सचर है वो 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाया। ढकना नहीं था, ऐसे ही लो फ्लेम पे बनाना था। हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा पकाना था, सब्जियों का क्रंच जो है वो ख़त्म नहीं करना था। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो सब्ज़ धनिया ऐड करके मिक्स करूँगी। इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रखते हैं और चलते हैं अपने आलूओं की तरफ।
फ्रेंड्स मैंने एक पैन लिया है, आप उसको चाहे मक्खन से, घी से, ऑयल से, किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। मैंने घी से किया। ये देखें, मैं अपने आलूओं के जो है वो ऐसे बॉल्स बनाऊंगी। बॉल्स बनाने के बाद मैं इनको ऐसे प्रेस करूंगी। थोड़ा सा हम इसको जैसे कटोरी की शेप होती है ना, हम वैसे की शेप देंगे। ये देखें, और मैं इसको इधर रखूंगी। ऐसे ही मैं दूसरा उठाऊंगी। हाथों को ऑयल से, पानी से, किसी भी चीज़ से आप ग्रीस कर लीजिए, गीला कर लीजिए। थोड़ा सा फिर एक बॉल लूँगी मैं। ये देखें, इसको गोल करेंगे। फिर इसको ऐसे हम इसको कटोरी की शेप में जो है वो ऐसे करेंगे। आलू जो हैं वो अच्छे से बॉयल हैं, मैश्ड हैं, इसलिए जो है वो हैंडल करना जो है वो बहुत इजी है। ये देखिए, हम इसको ऐसे ही मैं सारे आलूओं के बॉल्स बना के जो है वो कटोरियाँ बनाऊंगी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट मैंने इसको क्या करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने आलूओं के जो है वो कटोरियाँ बॉल्स बना के कटोरियाँ बना ली हैं। मैंने क्या किया है, मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो केचप ली है। मैं 2 टेबलस्पून ही जो है वो चिली गार्लिक सॉस लूँगी। 2 टेबलस्पून केचप और 2 टेबलस्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस ली है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो पानी ऐड करूँगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा जो है वो इसको पतला कर लें। थोड़ा सा पानी, हाफ़ टेबलस्पून जो है वो और ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। 2 टेबलस्पून केचप है, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस है, 1.5 टेबलस्पून जितना जो है वो इसमें पानी ऐड कर दिया है, इसको मिक्स किया। अब मैं ये बॉल्स अपने इधर देखें जो हमने बनाए हैं, इनको पकड़ेंगे हम। इनके अंदर हम जो है अपने चिकन की जो फिलिंग तैयार की थी वो डाल देंगे। ये देखें, ये देखें, मज़ेदार सी इफ्तार के लिए ये स्नैक्स तैयार हो रहे हैं। आलू और चिकन की ये मज़ेदार सी रेसिपी है। अपने इफ्तार में इसको ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत ही कम टाइम में आप चिकन को पहले से बॉईल करके रख सकते हैं, और आलू भी जो है वो बॉईल कर सकते हैं पहले से। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपना ये मिक्सचर तैयार किया है केचप और चिली गार्लिक का, इसको ऐसे, ये देखें, ऐसे सब पे जो है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल देंगे। ये देखें, और हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड करेंगे। ये देखें, जितनी आपको पसंद है उतनी ऐड कर दीजिए, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा ऐड कर दीजिए। ये देखें, तकरीबन मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऐड की है। अब मैं इसके ऊपर कुटी लाल मिर्चें ये ऐसे स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये देखें, और हम इसके ऊपर जो है वो ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। अगर ऑरिगेनो नहीं है तो आप ना डालिए, अगर है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर जो है वो ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए। अब हरा धनिया इसके ऊपर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा, हम अब क्या करेंगे, हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इतनी देर पकाएंगे कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। जैसे ही ये चीज़ मेल्ट होगी हम इसे उतारेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है। ये देखिए, इसकी लुक कितनी प्यारी है। ये देखें, आप इसको एंजॉय कीजिए इफ्तार में। मज़ेदार सा आलू और चिकन का ये जो है रेसिपी है आलू और चिकन की, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने इफ्तार में। आप इसको थोड़ा सा हम इसको जो है वो ठंडा होने देंगे ताकि ये अच्छे से ज़रा सेट हो जाए, फिर हम इसको जो है वो सर्व कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने इफ्तार को जो है वो ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बनाइएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, नई रेसिपी के साथ। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।